नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास मशीन बाइनरी स्टार S10 प्रिंटर की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। अब देखिए, ये कोई हमारे आपके घर वाला डेस्कटॉप प्रिंटर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जबरदस्त मशीन है जो एक फैशन डिजाइनर के दिमाग में चल रहे स्केच को असल में पहनने वाले कपड़ों में बदल सकती है। या सोचिए, एक इंटीरियर डिजाइनर के विजन को एक पूरे के पूरे कस्टम वॉलपेपर में। मतलब ये आइडियाज को लेता है और उन्हें बड़े पैमाने पर हकीकत बना देता है। जरा इस मशीन के साइज पर गौर कीजिए। ये 4 मीटर से भी ज्यादा लंबी है, करीब करीब एक छोटी कार जितनी। और ये साइज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, नहीं, इसे एक बहुत ही खास और मुश्किल काम के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे प्रिंटिंग की दुनिया में एक असली पावर हाउस बनाता है। और वो खास मकसद क्या है? वो है डिजिटल दुनिया में बने कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को लेना और उन्हें कपड़ों पर यानी असल दुनिया में उतारना, वो भी कमाल की स्पीड और परफेक्शन के साथ। तो चलिए अब और गहराई में चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये S10 सिर्फ एक प्रिंटर क्यों नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी ऑटोमेटिक कपड़ा फैक्ट्री कैसे है। अच्छा, ये मशीन जिस टेक्नोलॉजी पर काम करती है उसे कहते हैं डायरेक्ट टू फैब्रिक या DTF प्रिंटिंग। देखिए, जो पुराने तरीके थे जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, उसमें हर रंग के लिए अलग स्क्रीन बनानी पड़ती थी, बहुत झंझट। पर DTF क्या करता है, ये डिजाइन को सीधे कपड़े के रोल पर प्रिंट कर देता है। इससे न सिर्फ टाइम और मेहनत बचती है, बल्कि छोटे छोटे बैच में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनाना आसान हो जाता है। तो आखिर क्या चीज है जो इस मशीन को इतना पावरफुल बनाती है? वो है इसके फीचर्स। सबसे पहले डबल साइडेड प्रिंटेड्स। इसका सीधा मतलब है 2 गुनी रफ्तार से प्रिंटिंग। फिर इसमें 8 स्पॉट कलर्स का सपोर्ट है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि जो स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं ना, ये उससे भी आगे जा सकती है। एकदम वाइब्रेंट, एकदम सटीक रंग। सोचिए कोई नियॉन कलर हो या फिर किसी ब्रांड का बिल्कुल खास शेड। और हाँ, इसका ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम ये पक्का करता है कि मशीन बिना रुके लगातार चलती रहे। कुल मिलाकर सब कुछ बनाया ही गया है बड़े स्केल पर, नॉन स्टॉप प्रोडक्शन के लिए। किसी भी प्रिंटर में जो सबसे अहम चीज होती है वो है उसका प्रिंटेड, और S10 के मामले में यही चुनाव तय करता है कि मशीन परफॉर्म कैसे करेगी। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कोई कार चुन रहा हो। क्या प्राथमिकता सिर्फ रॉ स्पीड है, जैसे किसी ड्रैग रेसर की, या फिर हर मोड़ पर पूरा कंट्रोल और सटीकता चाहिए, जैसे किसी रेस कार ड्राइवर को? बस यही सवाल यहाँ प्रिंट हेड्स के लिए भी है। तो यहाँ 2 मेन ऑप्शन हैं। एक तरफ क्योसेरा के प्रिंट हेड्स जो जाने ही जाते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन स्पीड के लिए, और दूसरी तरफ है एप्सन के प्रिंट हेड्स जिन्हें तब चुना जाता है जब प्रिंट की क्वालिटी और बारीक से बारीक डिटेल सबसे ज्यादा जरूरी हो। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्या स्पीड के साथ काम को बढ़ाना है या फिर बारीकी के साथ प्रीमियम मार्केट में अपनी जगह बनानी है। चलिए, ये तो हो गई थ्योरी की बात, पर असल में ये ऑप्शंस काम कैसे करते हैं? अब जरा नंबर्स और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस मशीन को 2 मेन सेटिंग्स पर ऑपरेट किया जा सकता है, जो पूरी तरह से काम की ज़रूरत पर डिपेंड करता है। पहला है प्रोडक्शन मोड। यहाँ पर फोकस होता है क्वांटिटी और स्पीड पर, यानी ज्यादा से ज्यादा माल जल्दी से जल्दी तैयार करना। जैसे मान लीजिए टीम जर्सी का कोई बड़ा ऑर्डर है। और दूसरा है हाई रेजोल्यूशन मोड। इसमें स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन हर प्रिंट की क्वालिटी और डिटेल शानदार होती है। ये हाई एंड फैशन या किसी आर्ट प्रिंट के लिए परफेक्ट है। जब क्यूसेरा प्रिंट हेड्स को प्रोडक्शन मोड में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मशीन 60 DPH तक पहुंच सकती है। DPH यानी डिजाइन्स पर आर। ये एक जबरदस्त रफ्तार है, खास तौर पर इंडस्ट्रियल लेवल के प्रोडक्शन के लिए, जहां टाइम ही पैसा होता है और डेडलाइंस बहुत टाइट होती हैं। लेकिन अगर उन्हीं क्योसेरा प्रिंट हेड्स को हाई रेजोल्यूशन मोड पर सेट कर दिया जाए, तो स्पीड आधी हो जाती है, यानी 30 DPH, जो कि अब भी बहुत इम्प्रेसिव है, सच कहूं तो। सबसे अच्छी बात क्या है कि एक ही मशीन से स्पीड और क्वालिटी दोनों मिल सकती हैं। इससे बिजनेसेस को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो बड़े ऑर्डर भी ले सकें और कस्टम हाई क्वालिटी वाला काम भी, सब एक ही मशीन से। ठीक है, प्रिंटिंग की बात तो हो गई, लेकिन कपड़ा मशीन के अंदर से गुजरता कैसे है? चलिए अब उस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। ये स्लाइड उस ऑटोमेटेड सिस्टम की एक झलक है जो कपड़े को मशीन के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाता है। लेकिन ये असल में होता कैसे है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही सधे हुए डांस की तरह है, जो 4 सिंपल स्टेप्स में होती है। सबसे पहले कपड़े का एक नया खाली रोल मशीन में जाता है, बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह। फिर प्रिंट हेड्स अपना काम शुरू करते हैं और डिज़ाइन को कपड़े पर छाप देते हैं।
इसके ठीक बाद मशीन का इनबिल्ट हीटिंग सिस्टम इंक को फौरन सुखा देता है और आखिर में वो प्रिंट किया हुआ वाइब्रेंट कपड़ा दूसरे छोर पर एक नए रोल पर सफाई से लिपट जाता है, इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार। सब कुछ ऑटोमेटिक, इंसान के दखल के बिना। तो अब तक हमने इस मशीन के बारे में जो कुछ भी समझा, उसका निचोड़ क्या है और ये भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? संक्षेप में कहे तो S10 3 मेन फायदे देता है जो इसे इतना जबरदस्त बनाते हैं। पहला, ये वर्सेटाइल है, मतलब स्पीड और क्वालिटी के बीच चुनने की आज़ादी देता है। दूसरा, ये बहुत तेज़ है, जो ऑर्डर दिनों में पूरे होते थे उन्हें घंटों में कर सकता है। और तीसरा, ये ऑटोमेटेड है, जिससे लेबर कॉस्ट कम होती है और काम में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और इसकी काबिलियत का एक और सबूत ये रहा, ये मशीन 2 मिलीमीटर जितने पतले और नाजुक कपड़ों पर भी आराम से प्रिंट कर सकती है, यानी ये सिल्क या दूसरे डेलिकेट मटेरियल पर भी प्रिंट कर सकती है, जो इसकी इंजीनियरिंग की प्रिसिशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए जरा, जब कोई भी डिजाइन किसी के भी लिए इतनी तेजी से और इतनी आसानी से बनाना मुमकिन हो जाए, तो इसका फैशन, डिजाइन और प्रोडक्शन की पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? चीजें कैसे बदल सकती हैं? ये सोचने वाली बात है ना।